नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ योजना और आज का विषय रहेगा सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तिथि लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर अवधि लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। आज का विषय रहेगा सर्वनाम। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट, छात्रों का बौद्धिक विकास होगा। तीसरा, छात्रों की भाषा का विकास होगा। आगे है अनुदेशात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट है, छात्रों को सर्वनाम का ज्ञान हो जाएगा। दूसरा, छात्र सर्वनाम के भेदों के बारे में जान पाएंगे। तीसरा, छात्र सर्वनाम के महत्व के बारे में जान पाएंगे। आगे है बोधात्मक उद्देश्य। छात्रों को सर्वनाम के भेदों का बोध हो जाएगा। छात्रों को सर्वनाम के महत्व का बोध हो जाएगा। तीसरा है, छात्रों को सर्वनाम का ज्ञान हो जाएगा। प्रयोगात्मक उद्देश्य, इसके 2 पॉइंट होंगे। पहला, छात्र सर्वनामों का अचेत प्रयोग करना सीख जाएंगे। दूसरा है, छात्र सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे के साथ प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे आता है सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें चौक, शामपट, झाड़न, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान परीक्षण, इसके 2 कॉलम होंगे। पहला, छात्राध्यापक क्रियाएं और दूसरा छात्र क्रियाएं। पॉइंट नंबर 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? छात्र क्रिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। दूसरा पॉइंट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? छात्र क्रिया 3। तीसरा है, सर्वनाम के उदाहरण बताओ व इसके भेद भी बताओ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वे, हम, आप, कौन, क्या, कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। शामपट में हम एक शामपट बनाएंगे। शामपट में हम लिखेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों के सर्वनाम कहते हैं। आगे आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। आगे हम शामपट बनाएंगे और शामपट पर हम इन भेदों को लिखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। शामपट पर हम लिखकर इस प्रकार दर्शाएंगे। आगे आता है सामान्यकरण। सामान्यकरण में बच्चों आज हमने सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। पुनरावृत्ति प्रश्न, इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तीसरा, सर्वनाम के उदाहरण बताओ। आगे बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में बच्चों कल आप सब सर्वनाम के भेदों के बारे में लिख कर लाएंगे। फ्लैश कार्ड बनाकर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं और चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखा और समझा सकते हैं। ये इस प्रकार हम बना सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड, ये देखिए, इस प्रकार हम बना सकते हैं। ये देखिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।